जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवा साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है। बाप के सीने में दिल होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन, मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर झकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं, ज़ैनब ने शहरबानो से कहा, हुसैन, शहरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं। खैमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खैमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खैमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खेमे की निज़ीनत बने हुए थे, आज वो खेमे खाली हो गए। उन खेमों में कुछ नहीं रहा, या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश की, बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा। अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा बेटा। तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना, नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है बेटा। तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा? इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, देखे मैं लड़ सकता हूं। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहती, हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्ना सा मासूम बच्चा, इसकी मां के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिलाकर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है, बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं। मौला हुसैन ने कहा, नहीं, मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली,
अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई, जाओ ना एक मर्तबा, माँ की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा। लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैब दा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है, क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं। एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नियत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान व अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जान रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर। ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, मां के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूं। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों मैं यूं ही नहीं जो छोड़ूंगा, बल्कि मैं इसका बदला अता करूंगा। हाय हाय, वारे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नामे असगर जब पानी बरस सकता है तो जाते असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता? किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता, करबला पे पानी ठाटे मारता हुआ समंदर की शक्ल में नजर आता। लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकिए कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो बता देना 1437 हिजरी की आशूरा की शामे गरीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में अस्कर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वहां अस्कर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ, मौला अली अस्कर को देखो, ये बच्चा 6 महीने का मासूम बच्चा,
इसे चंद कतरे पानी पिला दो, चंद कतरे, मैं बदला दूंगा तुम्हें, कयामत में बदला दूंगा। उन्होंने कहा हुसैन अब तुम ऐसे ही एक के बाद एक बच्चों को लाओगे तो हम किसको किसको पानी देंगे। और एक पलीद खबीस ने तो यहां तक के कहा हुसैन तेरे बच्चे को पानी पिलाए, सांप का बच्चा भी सांप होता है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये बदबख्त जो होते हैं ना, उनकी जबानों को लगाम नहीं होती। सांप का बच्चा सांप होता है। और उसके बाद आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। हुरमला इब्न काहिल ये वो बदतरीन पलीद है कि इसने तीर जो है कम पर रखा। कौन सा तीर? अरब ने का एक कानून था, कुछ तीर इंसानों के लिए थे जो इंसानों पे चलाए जाते थे, लेकिन जो तीर इंसानों पे चलाए जाते थे वो घोड़ों पे नहीं चलाए जाते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी मजबूत और मोटी होती है। तो घोड़ों के लिए अलग से तीर होते थे जो बड़े तेज और बहुत ज्यादा नुकीले होते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी जो मोटी होती थी। अल्लाह अकबर। जो तीर घोड़ों पे चलता है वो तीर हुरमला इब्न काहिल ने मौला हुसैन के बेटे के हलक पर यह कहकर चलाया, हुसैन तुझे अपने बेटे की प्यास का बड़ा एहसास है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी पानी नहीं मांगेगा। जैसे ही हलक असगर पे तीर चला, असगर का हलक चीरता हुआ वो तीर मेरे इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। मौला हुसैन ने देखा, बच्चे पे नजर की, वो मासूम मासूम तिसलियों वाला बच्चा, वो 6 महीने का कमजोर सा बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी लेने लगा। बाप ने अपने बेटे को गोद में झुरझुरी लेते देखा। हुसैन आजम की कैफियत बदल गई और हाथ से जैसे ही वो तीर आपने खींचा, ऐसी खून की फुहार निकली कि मौला हुसैन के हाथों में वो खून आ गया। दाढ़ी पर पड़ा, चेहरे पे पड़ा, आपने उसे चेहरे पे मला और जो खून बचा उसे जमीन पे फेंकना चाहते थे। आवाज आई, हुसैन जमीन पे न फेंक, कियामत तक के दाना नहीं उगेगा। फिर सोचा आसमान पे उछाल दे, आसमान की तरफ। कहा हुसैन कियामत तक के पानी नहीं बरसेगा। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, अल्लाह कियामत के दिन हुसैन जब असगर के खून का मुद्दई बन करके आएगा तो तेरी बारगाह में इसी हालत में आएगा। और जब नन्ना सा लाशा लेकर हुसैन चले हैं तो आसमान की तरफ उस सब्र और रजा के पैकर ने अपने हाथों को उठा करके कहा, अल्लाह 19 साल के कासिम की कुर्बानी कबूल की है, 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी कबूल की है, मेरे भाई अब्बास की कुर्बानी कबूल की है। मौला ये छोटी सी 6 महीने की मासूम कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। खुदा जाने कि क्या निदाएं आ रही होगी, कैसी तसल्लियां दी जा रही होगी। अल्लाह अकबर। जरा आसमान के फरिश्ते भी आकर तो देखे क़यामत के दिन, करबला के दिन कि क्या हो रहा है। इन्नी आलमो माला तालमून के जलवे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो काम हुसैन ने कर दिखाया जो फरिश्तों के बस का भी ना था, इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। बद्र वालों की कुर्बानी सर आंखों पर, ओहद वालों की कुर्बानी सर आंखों पर, खंदक वालों की कुर्बानी सर आंखों पर, लेकिन जवानों का मुकाबला जवानों से था। जो कोई नाबालिग होता अल्लाह के रसूल उसको मैदान जंग से वापस कर देते थे, लेकिन यहां तो 6 महीने का मासूम बच्चा भी हुसैन करबला में लाकर नाना के वादे को वफा कर रहे हैं। जिब्रील की चीखें निकल गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। नन्ना सा मासूम बच्चा, बल्कि ए जनाब इब्राहिम तुम पर दुरूद और सलाम हो, जरा आप भी आकर के तो देखें। रूह इब्राहिम भी करबला में हैरत से हुसैन का मुंह तक रही होगी कि हुसैन हमने तो सिर्फ छुरी रखी थी, बेटे की गर्दन पर और आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि बेटे का
درد کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے, بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے, لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بتوجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے. اللہ اکبر, یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے. حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف, بیویاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا. انہوں نے پانی پلا دیا نا, اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا. انہوں نے پانی پلا دیا نا, اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا, بچہ روتا نظر نہیں آتا. جیسے ہی مولا حسین قریب آئے, زینب و شہربانو کہتے حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی, کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا. مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے, کہتے ہاں ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا, لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے, علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا. میرے اندر طاقت نہیں ہے, بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے. یہ مجبوری ہے, ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں. مجھ میں طاقت نہیں, میرے اندر ہمت نہیں. ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا. اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے. دل کے کانوں سے سنو, دل میں مرادیں لے لو, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو, مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے, ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے. مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی. ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے. بیویاں لاشے اصغر اٹھا کر سینے سے لگا, زینب کی چادر زمین پہ گر گئی, شہربانو پھر بے ہوش ہو گئی. مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا, پیچھے سے ٹاپوں کی آواز, دشمن تو ادھر ہے. جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی. دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے, گھوڑا پسینے پسینے ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا, تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ کر. مولا حسین کو اس نے سلام کیا, پیر چومے, ہاتھ چومے, کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں. کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا, اس سال میں حج کو گیا. حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی, 9-10 سال کی, ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی 8 سال سے 10 سال کے درمیان. وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی نانا میرا بابا گیا, 6 مہینے ہو گئے نانا, اس کا کوئی خط نہ آیا. نانا میرا بھائی بھی گیا, میرا چھوٹا بھائی بھی گیا, میری امی بھی گئی, میری پھوپھی بھی گئی, نانا میرا پورا خاندان گیا. کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا, کوئی خبر نہیں آتی. مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے, لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے. کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا. وہ بچی روز آنا قدموں میں بیٹھ کر روتی. اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے, تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو. میں گیا, کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں. سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے, لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے. سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے, لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی, کوئی خط نہیں آتا. روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط نہ آئے.
ہر ایک کا خط آتا ہے، میرا کوئی خط نہیں آتا۔ تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہیں نا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے، وہ کوئی اطلاع تو دے۔ ٹھیک ہے، وہ اطلاع نہیں دیتے نا، وہ اتنا گم ہو گئے، اتنا مجھے بھول گئے، شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں